नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। हर साल गर्मी का मौसम आते ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस जाते हैं और मजबूरन दिल्ली वासियों को पानी को खरीद कर पीने को मजबूर होना पड़ता है, और वो भी तब दिल्ली सरकार जब लोगों को फ्री पानी देने का दावा करती है। इसी कड़ी में दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में स्थानीय लोग पानी की समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, और इसी का नतीजा रहा कि स्थानीय लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय का घेराव कर जमकर हंगामा काटा। साथ ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किराड़ी विधानसभा की जनता ने आरोप लगाया कि करीब 3 महीने से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार पानी की किल्लत को लेकर प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन सरकार से लेकर प्रशासन तक कोई भी इस मामले में सुध लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पानी की पाइपलाइन होने के बावजूद पानी लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा है। अब इसको लेकर यहां स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना रहा, सुनवाते हैं आपको। पहले नाम दयाचंद है, ऐप 56 है, मकान नंबर मेरा। आज आप यहाँ जो जल बोर्ड का घेराव कर रहे हैं, क्या वजह रही, क्यों? वजह ये है पानी नहीं आता है हमारी गली में। मैं कंटिन्यूज ममताज जी हैं यहाँ के, यही है 3 महीने से आ रहा हूँ मैं उनके मत्था टेक रहा हूँ। जैसे मंदिर में टेकते हैं ना हम लोग दर्शन करने के लिए, मैं दर्शन करने के लिए यहाँ आता हूँ। ये मेरे को बोलते हैं जी आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं आज हो जाएगा। आज भी मैं सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ इनको। मेरे को बोला आप तू वहाँ खड़ा हो जाए जहाँ से खुदाई करना है, मैं आदमी भेज रहा हूँ। मगर इन्होंने आदमी नहीं भेजा, हार के हम लोग यहाँ पे आए, इनका घेराव करा हमने। हमारी बहस यही है केजरीवाल से कि पानी दे दे, वैसे हमारा और कुछ नहीं है। अधिकारियों से मुलाकात हुई? आज कोई नहीं, सारे लोग भाग जाते हैं यहाँ से। जब हम लोग आएंगे बस सारे कंटी हो जाते हैं एक साइड में। शिव शंकर क्यों आज यहाँ पे बैठे? पानी के लिए 3 महीने से पानी नहीं आ रहे हैं। पहले तो थोड़ा बहुत ऑबो करते थे गंदा पानी, वो भी पानी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। 3 हफ्ते भेगे, 3 हफ्ते से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है टूटी में। इसलिए हम सब परेशान हो गए हैं। हार्ट के मरीज है वो नहीं, समझे, इतने दूर से पैदल चल कर आए हैं। यहाँ के अधिकारियों से मुलाकात हुई है? नहीं भी, कितनों फ़ोन करते नहीं बात हो रहे हैं, समझे। न जई उठा रहे हैं, न जई से ऊपर वाले वो भी नहीं उठा रहे हैं। उस दिन भी घेराव करे थे, 100 नंबर वाले भी आए थे, बीड वाले भी आए थे, पुलिस वाले सारे लिख पढ़ कर ले गए, कोई सुनाई नहीं भी। कब से समस्या है ये 3 महीने भेगी। 3 महीने? हाँ, क्या मतलब पाइपलाइन से भी नहीं आ रहा? नहीं पाइपलाइन से भी नहीं आ। टैंकर तो छोटा रोड है, 80 वालन के खोदाई भी है, उसमें नहीं जा सकते। हमने गर्मी आता है, बहुत परेशानी है। मेरा नाम सत्यव्रत शुक्ला है और मैं प्रेमनगर फर्स्ट FG ब्लॉक का महासचिव। आज आप जो यहाँ जो घेराव कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों घेराव कर रहे हैं? जी, यहाँ घेराव करने की वजह ये है कि हम यहाँ पे पिछले ये तो खाली इसी बार की नहीं है, हर साल की समस्या हमारी हुई पड़ी है। जब भी गर्मी आती है और हमें पानी का किल्लत हो जाती है, अभाव हो जाता है, और यहाँ की गलियाँ इतनी सक्रिय है कि वहाँ पे टैंकर जा नहीं सकते, और टैंकर जाएंगे भी, अगर जाने का रास्ता हो भी तो गलियाँ खोद करके कंडीशन ये हुई पड़ी है कि आज वहाँ पे जो है एक 2 व्हीलर भी निकलने की समस्या बनी हुई है। और ऐसी समस्या क्या है, बीच में हमारे उधर क्षेत्र में इतनी भयावह गर्मी के में भी पाइपलाइन द्वारा जो सप्लाई का पानी आता है वो पिछले कई सालों से अभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से हर बार हम यहाँ पे कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उस कंप्लेंट के ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। विधायक के पास जाते हो, कहता जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। अब बताइए, क्या ऐसी स्थिति में ये जो जनता महिलाएं घरों से आई हुई है, क्या इन्हें पानी भी पीने का हक नहीं है दिल्ली सरकार के अंदर? जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ, आप लोगों ने ताला लगा दिया, सारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं। इतना रोज क्यों, और ऐसी क्या वजह है? मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, जब हमारे क्षेत्र के अंदर पानी आ चुका है, पाइपलाइन द्वारा सप्लाई घरों तक मीटर के द्वारा, मीटर इनके लगे हुए हैं, और मीटर के आप हमें पाइपलाइन के द्वारा घरों के टोटी में पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये टैंकर का आखिर में राज क्या है? कौन सा घोटाला है ये आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब इस क्षेत्र के अंदर जो
है टैंक सप्लाई का पानी नहीं था। तब जितने टैंकर चलते थे आज उससे भी ज़्यादा दुगने टैंकर आज यहाँ पे जब सप्लाई का लाइन चालू, सप्लाई के पाइपलाइन दबे हुए हैं, ये रिजर्वायर चालू हो चुका है और पानी और पाइपों में पाइपलाइन चालू हो चुका है, उसके बावजूद आप उन पाइपों में पानी नहीं दे करके ये टैंकर क्यों चला रहे हैं? मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है केजरीवाल से, ये इतना बड़ा घोटाला। जी मेरा नाम है सरोज, मैं F56 में रहती हूँ, 70 फुटा रोड है हमारा। क्यों आप लोग यहाँ पे ऑफिस को ताला लगा करके बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? क्यों ना लगा के बैठे, क्या करें हम? यूँ बताओ, या तो केजरीवाल को ये बोल दो हमें घर घर में जाके फांसी लगा के मार दे, या फिर हमें पानी बिल्कुल ही दे ना है। कहाँ जाए? हम अपने छोटे बच्चों को ले लेके इधर उधर घूम रहे, शर्म नहीं आ रही इस बेशरम को जो पानी बिल्कुल भी नहीं दे रहा हमें है। कितने समय से समस्या? ये 3-3.5 महीने हो गए। मतलब गर्मी आते ही हर बार ही होता है, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और सबसे पहले तो लैट्रिन का पानी दिया जाता है हमें, जो हमारी थोड़ा बहुत अच्छा पानी होता है वो भी सारा मिक्स हो जाता है लैट्रिन का पानी। नाम दयाचंद है। मेरा नाम उर्मिला है। आज आपने जो दिल्ली जल बोर्ड का घेराव कर रहे हैं ताला लगा के, क्या जरूरी आ गई है? सर हर बार का यही है, जब भी गर्मी आती है, जब भी पानी पीने के चक्कर में हमें ऐसा करना पड़ता है। बिल्कुल पानी आने का समस्या नहीं है, थोड़ा सा भी पानी का बिल्कुल वो ऐसा है। कितने समय से समस्या? जब ये गर्मी आती है, जब यही हाल हो रहा है, हर बार का यही है। क्या मतलब टैंकर भी नहीं आ रहा? टैंकर भी नहीं आ रहा, हमारी भिरी गली है, कहीं पे भी अगर टैंकर लगाए तो वो जो जहाँ पे लगाते वही खोल के रख लेते हैं, तो हमारे को मिलती नहीं पानी पीने के लिए। तो आप क्या मांगते हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जैसे सप्लाई आ रही है तो सबकी आनी चाहिए, और नहीं तो बिल्कुल ही नहीं। तो सुना आपने लोगों की समस्याएं। रहीम का वो दोहा आपको याद ही होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। हालांकि यहाँ पर पानी का अर्थ 3 बातों से लगाया गया है, विनम्रता, मोती और आटा। लेकिन यहाँ पर तो पानी की त्राही त्राही मची हुई है, वो भी राजधानी दिल्ली में यह हालात है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जाने कि वहां के हालात की क्या लोगों का कहना है, किस तरह की वहां पर स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ हमारी संवाददाता तोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कुलदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुक करते हैं कुलदीप का। कुलदीप, पानी के लिए जिस तरह त्राही त्राही मची हुई है, लोगों ने कार्यालय का घेराव किया और घेराव ही नहीं, ताला भी लगा दिया। बिल्कुल अंजलि, देखिए मुश्किल की बात यह है कि पानी की किल्लत तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल की बात है कि पानी की किल्लत रोजाना बढ़ती जा रही है और लोगों को कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है। ना तो सरकार के पास अभी फिलहाल कोई ऐसा रास्ता है जो लोगों को इस जल संकट से बाहर निकाल पाए, और ना ही जल बोर्ड जो है दिल्ली में पर्याप्त पानी की आपूर्ति कर पा रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से ये समस्या जस की तस दिल्ली में बनी हुई है। दिल्ली के कई इलाके इस वक्त भीषण गर्मी के बीच एक पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं, और जिन इलाकों में इस वक्त पानी का भीषण संकट चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा इलाके जो है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली, साथ में उत्तरी दिल्ली और साथ में जो दक्षिण दिल्ली के कई इलाके हैं, वहां पर लोगों को पानी के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, इन इलाके के अलावा जो दिल्ली की लुटियन दिल्ली है, यानी जो दिल्ली का सबसे वीआईपी इलाका है, जहां पर मंत्रियों के, नेताओं के, अधिकारियों के घर है, एनडीएमसी का इलाका, वहां पर भी पानी की इस वक्त किल्लत चल रही है। आमतौर से देखा जाता है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में गर्मी के वक्त में पानी की किल्लत होती है, लेकिन इस बार दिल्ली में पानी को लेकर चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। एक तो लोग गर्मी से पहले ही परेशान है अंजलि, और दूसरा लोगों को जो है अपने प्यास बुझाने के लिए तरह तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। लोगों को ढूंढ कर पानी लाना पड़ रहा है, लोगों को पानी लाने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की जो सप्लाई है वो समझिए इस दिन में कुछ ही वक्त के लिए आती है और उसके बाद लोगों को पानी का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में सीमित पानी मिल पाता, सीमित मात्रा में पानी मिल पाता है। तोशी, आपका रुख करते हैं
क्या बड़ी जानकारी है, क्योंकि कुलदीप ने अलग अलग इलाकों का बताया है कि यहाँ पर पानी की त्राही त्राही मची हुई है। अब किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जहाँ की समस्या हमने दिखाई है, इसका कोई समाधान है क्या? देखिए बिल्कुल अंजलि, देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली वालों का भीषण गर्मी में जितना पसीना निकल रहा है उससे ज्यादा पानी का संकट दिल्ली में खड़ा हो चुका है और लगातार लोग हैं यहाँ पर परेशान है पानी को लेकर और यही मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार एक बेहतर रोड मैप तैयार करे ताकि पानी की किल्लत ना हो। देखिए अभी मैं जिस दुकान में मौजूद हूँ, ये शख्स यहाँ दुकान चलाते हैं और ये परेशान है, मजबूर है और इनका सवाल है कि आखिरकार कब यहाँ पर पानी की किल्लत कम होगी। क्या परेशानी हो रही है पानी की किल्लत? पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, पानी की हम कुछ नहीं पा रही है, सरकार कुछ नहीं क्या देख रही है क्या नहीं। दिन में एक दो बार टैंकर पानी का आता है, वो भी पूरा नहीं कर पाता चला। गर्मी से लोग बेहाल है, बहुत बुरी हालत हो रही है गर्मी में। तो पानी कैसे खरीद के ला रहे हैं अभी आप? पानी खरीद के जाते हैं, दिन भर में पानी खरीद के भी नहीं मिलता है। आधी बार चक्कर आ जाते हैं गर्मी में जाते जाते, इतना तेज तापमान है यहाँ पर, गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए बिल्कुल, देखिए जितना तेज यहाँ पर तापमान है उससे ज्यादा लोग इसलिए परेशान है क्योंकि गर्मी की वजह से पानी की किल्लत हो रही है और जल बोर्ड की तरफ से देखिए यहाँ पर हरियाणा सिंचाई विभाग को 150 क्यूसेक की मांग की गई है, लेकिन अभी तक हरियाणा सिंचाई विभाग की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया, जिसकी वजह से अभी दिल्ली के 28 विधानसभाओं में 28 इलाकों में देखिए यहाँ पर अलर्ट जारी हो चुका है और साफ कह दिया गया है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर पेयजल संकट और बढ़ने वाला है। बात करें रिहायशी इलाकों की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा जो यहाँ पर जो बड़े बड़े रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी पानी का संकट है, लोग मजबूर है पानी खरीदने के लिए। तो बेहतर रोड मैप नहीं तैयार हुआ है, लोग भी यही कह रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है कि एक रोड मैप तैयार नहीं कर पा रही, दावे करती है कि फ्री बिजली फ्री पानी देंगे, लेकिन अभी का जो माहौल है दिल्ली में वो बिल्कुल त्राही त्राही हो रखा है। जी कुलदीप, क्या कोई जल बोर्ड का अधिकारी इस बारे में बात करने को तैयार है? क्या जवाब देने को तैयार है कि आखिर ये किल्लत कब दूर होगी? देखिए 2 दिन पहले दिल्ली के जो जल मंत्री है सत्येंद्र जैन, उन्होंने यमुना का दौरा किया था और उनके यमुना में दौरे करने की वजह ये थी कि पिछले 1 हफ्ते से यमुना के अंदर जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है। अभी उसकी 2 वजह सरकार बता रही है। एक तो ये कि इस बार दिल्ली में जो गर्मी पड़ रही है वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। आपने भी देखा कि किस तरीके से तापमान जो है रोजाना नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि हरियाणा की तरफ से यमुना में जो है पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से पिछले 1 हफ्ते में 5 फीट से ज्यादा यमुना में पानी का स्तर कम हो चुका है। और पानी का स्तर कम होने से जो यमुना का रो वाटर है जो दिल्ली के अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है वहां पर जो है प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। सरकार से हमने बातचीत की है और सरकार ने हमें बताया है कि यमुना का जल स्तर कम होने की वजह से जो उनका वजीराबाद का वाटर प्लांट है, जो भागीरथ वाटर प्लांट है और साथ में सोनिया विहार वाटर प्लांट है, ये तीनों वाटर प्लांट जो है यमुना के आसपास बनाए हुए हैं और इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यमुना से भी पानी आता है। और क्योंकि यमुना में पानी कम हो चुका है तो ऐसे में इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी पानी का प्रोडक्शन करने के लिए कम पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी क्षमता से पानी का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। और जाहिर सी बात है कि अगर पानी का प्रोडक्शन पूरी क्षमता के साथ ये प्लांट नहीं कर पाएंगे तो उसका असर दिल्ली की वाटर सप्लाई पर नजर आएगा, जो नजर भी आ रहा है। जैसे कि टोटी भी बता रही थी कि दिल्ली की लगभग 28 विधानसभाएं हैं जहां पर इस वक्त पानी का ये संकट जो है लोगों को झेलना पड़ रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग इस वक्त ये पानी का जो जल संकट है करीब आधी दिल्ली में मौजूद है। 1-2 इलाके या 2-4 इलाकों की बात नहीं है दिल्ली। अच्छा कुलदीप, ये जो टैंकर भेजे जा रहे हैं, आपने खुद भी बताया कि सीमित मात्रा में लोगों को पानी मिल पा रहा है। कुलदीप, सीमित मात्रा में लोगों को पानी मिल पा रहा है, ये जो टैंकर भेजे जा रहे हैं कितने कितने समय में भेजे जा रहे हैं? क्या पर्याप्त मात्रा में? आपने बताया कि तोशी ने भी बताया कि 28 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की किल्लत मची हुई है। क्या इन पूरे 28 विधानसभा क्षेत्रों में टैंकर भेजे जा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में? देखिए जिन इलाकों में पानी की किल्लत है वहां पर क्योंकि जो वाटर सप्लाई है उससे तो पानी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो है वो पूरी अपनी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है कि जिन जिन इलाकों में पानी की किल्लत है वहां पर पानी के टैंकर से जो है वाटर सप्लाई की जाए। लेकिन पानी के टैंकर भी लोगों की प्यास बुझाने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि
जितनी जरूरत वाटर टैंक की है इन इलाकों में, उतने वाटर टैंक जो है वो सरकार इन इलाकों में नहीं पहुंचा पा रही है। सपोज करिए अगर किसी विधानसभा में एक दिन में 10 वाटर टैंकर की जरूरत है, तो वहां पर सरकार सिर्फ 4 से 5 वाटर टैंकर ही भेज पा रही है। तो सरकार कोशिश तो कर रही है कि लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए पानी मुहैया कराया जाए, लेकिन सरकार के पास जो संसाधन है वो काफी लिमिट है। और दिल्ली में क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो पानी की डिमांड भी इस वक्त दिल्ली में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी की जो निर्भरता है अंजलि, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यमुना पर निर्भर है। और अब अगर यमुना सूख जाएगी, यमुना में पानी कम होगा, तो सरकार पानी कहाँ से लाएगी। और यही वजह है कि जो दिल्ली सरकार है उसने 5 बार जो हरियाणा का सिंचाई विभाग है उसको चिट्ठी लिखी है और उनसे मांग की है कि हरियाणा की तरफ से यमुना नदी में 150% अतिरिक्त पानी छोड़ा जाए, ताकि जो यमुना का वाटर लेवल नीचे गया है वो ऊपर आए। और उसके बाद जो दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनको जो है पर्याप्त मात्रा में पानी का प्रोडक्शन करने के लिए यमुना से पानी मिल सके और वो वाटर सप्लाई जो है अपने इलाकों में सुचारू रूप से कर सके। लेकिन अभी तक भी हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार की इस मांग पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऊपर से बिल्कुल, ये तो हो गई कुल अलग अलग क्षेत्रों की पानी की समस्याएं कुलदीप, और हमारे संवाददाता अजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट ली है। अजीत, किरोड़ी विधानसभा क्षेत्र में जहां लोगों का ये गुस्सा देखा जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है कि यहाँ पर टैंकर भी पहुंचते हैं और सीमित संख्या में पानी मिल पाता है, माफ कीजिएगा, सीमित मात्रा में पानी मिल पाता है, और ताला भी जड़ दिया कार्यालय पर। क्या हुआ है इस पूरे मामले में? जी बताना चाहूंगा, अमूमन ये खैर खाली अकेले किराड़ी विधानसभा की बात नहीं है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या गर्मी के मौसम में ऐसी आम हो जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से लोगों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। और यही किराड़ी में भी हुआ। जब लोगों के सब्र का बांध टूटा तो किराड़ी वासियों ने हार मान करके दिल्ली जल बोर्ड का ही ऑफिस का घेराव कर लिया। कल की बात है जब अंदर से ही उन्होंने ताला लगा दिया। उनका कहना ये था कि वो कई बार स्थानीय विधायक दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर ना तो कोई कार्रवाई होती है और ना ही कोई उचित आश्वासन दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, बाहर से पानी खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो उनका यही कहना था कि जो सरकार दिल्ली में पानी फ्री देने का दावा करती है, उनके दावे के बावजूद भी अगर लोगों को पानी खरीद के पीना पड़े तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। और शायद यही नतीजा रहा कि लोगों ने न केवल दिल्ली सरकार, स्थानीय विधायक और संबंधित विभाग के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। जी, लेकिन क्या कोई समाधान हुआ है? क्या अधिकारियों ने सुनी है? क्या कोई आश्वासन या फिर कोई जवाब आया है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, महज अधिकारियों का आश्वासन इनको एक बार नहीं कई बार मिल चुका है। कल एक बार फिर से इन अधिकारियों का इनको आश्वासन मिला, लेकिन स्थिति जस की तसी बनी रहती है। कमोबेश स्थिति यही है कि कहीं ना कहीं इन इलाके में पानी की समस्या है, जिसकी वजह से इन लोगों को दो चार होना पड़ता है। और हर बार अधिकारी हो या विधायक हो आश्वासन जरूर देते हैं, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता। जी बिल्कुल, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। क्या अजीत, आपने बात करने की कोशिश की है? कार्यालय के गेट पर ताला लगाया है, आम जनता ने इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा, पानी नहीं मिल रहा है, पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, इसमें हमने कल दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि सामने से जवाब आया कि कोई भी जो जिम्मेदार अधिकारी था वो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से अधिकारियों से किसी भी तरह की हमारी बातचीत नहीं हो पाई। जिसके बाद उन्हीं के किसी अधिकारी से जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन पे बैठे थे उनकी फोन पे बात हुई, तो उनको केवल आश्वासन दिया गया। अगर हम अपनी बात करें तो हमने भी संपर्क करने की कोशिश की अधिकारियों से, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पाई। जब इन्होंने ताला लगा दिया तो उस समय जो भी बड़े अधिकारी थे वो ऑफिस से बाहर जा चुके थे कह सकते हैं, लेकिन उस समय ऑफिस में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बात नहीं हो पाई है। बिल्कुल, यानी कि बातचीत करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा, तभी तो बातचीत हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कार्यालय में अधिकारी ही नदारत थे, तो ये जिम्मेदारी कैसे निभाई जा रही है, और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए तोशी और कुलदीप। तोशी,
क्या आपने भी बातचीत करने की कोशिश की है? देखिए यहाँ पर अलग अलग हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों में जुटे हुए हैं, किस तरह से पानी की त्राही त्राही मची हुई है, इसको लेकर हम लगातार ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को भी, और ये बात सरकार तक पहुंच चुके, प्रशासन तक पहुंच सके, ये हमारी कोशिश रहती है। तोशी देखिए, बिल्कुल 28 जिलों में यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साफ कह दिया गया है कि आने वाले वक्त में पेयजल संकट और बढ़ने वाला है। इसको लेकर जल बोर्ड की तरफ से हरियाणा विभाग को भी देखिए यहाँ पर 150 क्यूसेक की मांग भी की गई है। लेकिन क्या पहले सरकार को इसके लिए कोई इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? क्योंकि लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है। जनता यही कह रही है कि हमने जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था, लेकिन अब उसी आधार पर यहाँ पर उनकी जो सरकार है वो बिल्कुल विफल दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से अनिल चौधरी लगातार कह रहे हैं कि सरकार के पास एक तैयार रोड मैप नहीं है। जब उन्हें पता था मौसम विभाग की तरफ से कि इस बार भीषण गर्मी होने वाली है, तो क्यों नहीं पहले ही हरियाणा विभाग की तरफ ये क्यूसेक की मांग की गई है? अब क्यों एन मौके पर आप ये हवाला तो ये भी दिया जा रहा है कि हरियाणा सरकार को भी पत्र लिखा गया है ताकि वहां से पानी छोड़ा जा सके बड़ी मात्रा में, लोगों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से 5 बार 2 हफ्तों में 5 बार पत्र लिखा गया है हरियाणा सिंचाई विभाग को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है दिल्ली में। उसके बावजूद भी पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में सरकार की भी यहाँ कमी है कि सरकार प्रॉपर तरीके से यहाँ नोटिफिकेशन नहीं ले रही है, या सरकार एक प्रॉपर रोड मैप तैयार नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से लोगों के अंदर लोगों के बीच में त्राही है। टैंकर आते हैं लेकिन टैंकर एक सीमित संख्या में आ रहे हैं। तो दिल्ली में लगभग 3 से 5 लाख की जो परिवार है, वो घर है, वो परेशान है। लोग मजबूर है पानी को खरीदने के लिए, और पानी की कीमतें भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। एक दुकानदार अगर अपने यहाँ दुकान चलाता है तो उसको अब लगातार पानी खरीदना पड़ता है, तो दिन में 500 रुपए तक का वो पानी खरीद रहा है। तो ऐसे में वो कमाए क्या, खाए क्या, और अगर खर्चा इतना ज्यादा करेगा तो कैसे अपना रोजी रोटी वो निपटेगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तोशी आपका तमाम जानकारी के लिए। कुलदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो पानी की समस्या है दिल्ली में, ये आज की नहीं है, लंबे समय से ये पानी की समस्या चली आ रही है, लेकिन इसके बावजूद समाधान कोई भी नहीं है। हरियाणा से लेकर आसपास के जितने भी राज्य हैं वहां पर गुहार लगाई जा रही है, और तस्वीरें जो भी हैं समाधान के तौर पर वो आपके सामने ही है कि यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं लोग। कार्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, ताला गेट पर जड़ दिया गया है ताकि इस तरह से ही अधिकारी सुन ले, लेकिन बातचीत करने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। हमने आपको दिखाया कि कहां किस किस तरह की समस्याएं बढ़ी हैं अभी तक, लेकिन समाधान कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो खैर, पानी की पाइपलाइन तो बिछी हुई है जगह जगह पर, लेकिन एक सबसे बड़ी ये समस्या है कि यमुना का जो जल स्तर है वो नीचे चला जा रहा है, और इस वजह से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल सरकार की ओर से यही हवाला दिया जा रहा है। अब इस समस्या का समाधान कब होगा नहीं पता है, क्योंकि ये समस्या आज की नई उत्पन्न नहीं हुई है। यानी कि सरकार को पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि जब जानकारी है कि इस तरह से त्राही त्राही मच जाती है, लोग पानी के लिए हाहाकार मचाते हैं, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो जीवन ही संभव नहीं है। तो ऐसे में फिर कैसे इस मुश्किल को दूर किया जाएगा, देखना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।